जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पीकेएस स्टडी सेंटर में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आगे आने वाले एग्जाम के लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो गए। हम आज प्रकाश के परावर्तन जो कि एक फिजिक्स का चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। आने वाले समय में मैं साइंस के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। आप लोग अच्छे से देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम सही कर लेता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में भी बनते हैं। नेक्स्ट है, परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से आपतन कोण जो होता है, आपतित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसमें मिलता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण में मिलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी या काल्पनिक दोनों एक ही चीज है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसमें बनते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब तो सभी दर्पण में बनते हैं। समतल दर्पण में भी बनते हैं, अवतल दर्पण में भी बनते हैं और उत्तल दर्पण में भी बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होंगे? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? तो समांतर किरणपुंज मिल सकते हैं अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? तो पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में वस्तु को हम कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब उसका फोकस पर बनेगा? तो वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो अवतल दर्पण में हम किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा आभासी या काल्पनिक और क्या बनेगा? बड़ा। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। मतलब पूछ रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा और सीधा और आवर्धित कब बनेगा? तो वह बनेगा ध्रुव के दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच रखेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा हुआ रहता है वो होता है अवतल दर्पण। वही मोटर गाड़ी के साइड में जो मिरर लगा रहता है वो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है,
उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। फिर से क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्शन अलग है। तो उत्तल दर्पण में अभी ऊपर में था काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनेगा। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। देखिए यहाँ करा कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। तो सीधा प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा उसी में सीधा प्रतिबिंब बनेगा, यानी काल्पनिक, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संबंध F बराबर R/2 सत्य है। मतलब F जहाँ है F फोकस और R वक्रता त्रिज्या। तो इसका आंसर जो होगा उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए होता है F बराबर R/2। इस तरह से हमने चैप्टर 1 फिजिक्स का प्रकाश के परावर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला दिए हैं। वीडियो को अच्छे से देखेंगे, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।